जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। आज 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस का पेपर हुआ है। उसके जीके के प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए और इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर देख लें, और जो भी देने वाले हैं जिनका पेपर 25 अगस्त या 31 अगस्त को है, उन सभी को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी देख लें कि जीके के प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी और प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो सभी लोग शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 94 से। तो पहला प्रश्न दे रहा है कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर है वो डी, UNDRR ये जिम्मेदार है। ठीक है। 95 प्रश्न कह रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किनकी है। तो ये साथियों शशि थरूर की पुस्तक है। 96 प्रश्न कह रहा है G20 में जी का अर्थ क्या है। तो जी का अर्थ है ग्रुप। ठीक है, तो डी। इसके बाद 97 प्रश्न क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को एक प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ए हो सकता है जीवन संबंधी। और 98 कह रहा है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है। तो डी ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे कि ग्रामीण लोग शहरी की तरफ न जाएं। 99 प्रश्न कह रहा है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो मोटे अनाज का उत्पादन राजस्थान में, बाजरा और सरसों। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 100 नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो नरौरा पड़ता है बुलंदशहर में। 101वां प्रश्न, तो साथियों ये प्रसिद्ध उत्पादन से रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे चूड़ी वाला कि चूड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना, फिरोजाबाद में। ऐसे क्या नाम है, आंवला का उत्पादन, और ये इससे भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। 101 प्रश्न कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो पौंड स्टर्लिंग, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद 102 कह रहा है ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ऐसी गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और अवशोषित भी करती है। और ग्रीन हाउस गैस की संख्या जो होती है वो 6 होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी CH4 होती है और ओजोन होती है, उसके बाद जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद CO2। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे 103 कह रहा है प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है। तो इसका आंसर ए, GSTIN। इसके बाद 1904 साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई। तो ये साथियों 2018 में। तो 2018 इसका राइट आंसर यानी डी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 105 कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। तो 21 सितंबर को। ठीक है साथियों। और तो 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, सब जानते हैं, जनसंख्या दिवस। और 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। 106वां प्रश्न भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी। इसके बाद 107वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। तो खाद का उत्पादक सबसे बड़ा जो है इफ़को है। ठीक है साथियों। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का कब लागू हुआ। तो ये 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ। तो सी ऑप्शन। इसके बाद 106वां प्रश्न 109वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। तो डिजिटल इंडिया के साथ। तो डी ऑप्शन। इसके बाद 110वां प्रश्न कह रहा है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो चरक संहिता को जाना जाता है आयुर्वेद का विज्ञान। 111वां प्रश्न कह रहा है भारत संविधान ने किस अनुच्छेद को पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये 243। ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, 243वां अनुच्छेद।
इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 112वां, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, और 23 मार्च को साथियों शहीद दिवस भी मनाते हैं। शहीद दिवस दो होती है, एक तो 23 मार्च जिसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, और एक 30 जनवरी जिसमें महात्मा गांधी शहीद हुए थे, तो ध्यान रखेंगे। और 21 मार्च वन दिवस, 22 को जल, और 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 को टीबी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और दिवस से दो प्रश्न आ रहे हैं, आप जानते हो, इसमें विश्व शांति दिवस पूछा गया और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो दिवस को अच्छे से कर लो। इसके बाद 113वां प्रश्न कह रहा है कि SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 6, डी ऑप्शन है। इसके बाद 114वां प्रश्न, भारत के लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद 115 प्रश्न कह रहा है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन। बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया है ये। तो आगे 116वां प्रश्न कह रहा है कि 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका आंसर साथियों ए ऑप्शन होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन। 117 क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 23 में किसे नामित किया गया? तो कैप्टन बाना सिंह को, डी ऑप्शन। इसके बाद 118 कह रहा, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है, तो डी ऑप्शन, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसके बाद 119 कह रहा है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है मैंग्रोव। 120वां प्रश्न कह रहा है, NOAA का मतलब क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है। NOAA का तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो है फुल फॉर्म है। 121 कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन करता है? तो असम। इसके बाद 122वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इस 123 कह रहा, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो UAPA ने। इसके बाद 124 प्रश्न कह रहा, ज्यामिति के जनक, फादर और ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को। ये NCERT में साफ साफ दिया गया है ब्लैक अक्षर में, मोटे मोटे अक्षरों में। इसके बाद 125वां क्वेश्चन कह रहा है, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ठीक है साथियों, इसका जो आंसर है जो हो सकता है इसका आंसर वो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देख लेना, इसका आंसर मुझे लगता है बी हो सकता है। 126वां कह रहा है कि खाली जगह वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सफ़ेद धन। और जो अवैध तरीके से धन जो है और जो अर्जित किया जाता है अवैध तरीके से, उसे काला धन बोलते हैं, और वैध तरीके से सफ़ेद। 127वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो बी ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बी ऑप्शन। इसके बाद 128वां कह रहा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो मालवा का पठार, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 129वां प्रश्न कह रहा है, क्या सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो डी, अन्य स्रोतों में प्रशासन कंटेंट चयन करना, आयोजन करना और साझाकरण करना। 130वां प्रश्न कह रहा है, पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलियन जो है पहली जो है पैरासीटामोल दवाई है, और ये किससे तैयार हुई थी? कवक के द्वारा तैयार, कवक से ही पेनिसिलियन जो है ये दवा बनी। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, तो अगली बार ये भी प्रश्न शिफ्ट में आ सकता है कि पेनिसिलियन जो दवा है वो किससे तैयार की गई। इसके बाद 131वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है?
तो इसका महत्व जो है ए ऑप्शन, रणनीतिक रसाईदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना। ठीक है साथियों, तो ये आपके प्रश्न थे जीके के जो हमने देखे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें सभी को। ठीक है साथियों, और अपने आंसर को भी बताएं, और एक आध प्रश्न गलत भी हो सकता है हमारे से, लेकिन हमने सही आंसर देने का प्रयास किया है। अगर गलत आपको लगा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।